नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ दिनों में जो आपके इलाके में मौसमी गतिविधियाँ किस तरह की रहने वाली हैं और इवन पूरे देश में किस तरह की जो वर्षा है वो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों देखेंगे कि जो ये हवाएं दिखी जा रही हैं, जो अरब सागरी हवाएं, ये यहाँ पर जो है वो घुमाव ले रही हैं, ये रोटेशन पे आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर एक हल्का कह सकते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जो कि दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से जहाँ पर ये हवाएं बैंड हो रही है ना, देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्षा हो रही है, जैसे कि कोटा वगैरह के आसपास। देखिए कहाँ पर हवाएं बन रही हैं, जैसे कोटा, झांसी और इसके निचले इलाके गुना, ललितपुर, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़िया है और अच्छी खासी वर्षा हो सकती है। साथ साथ में इसके जो जयपुर करीब क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना है। अच्छी खासा वर्षा हो रही होगी। टोंक, ग्वालियर, अजमेर, भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी अच्छा खासा हो रहा होगा। और ये देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर दबाव मिल रहा है। अभी फ़िलहाल कहीं पर दबाव नहीं मिल रहा है, हालांकि दबाव तो इसका मिल रहा है यहाँ पर इसकी बैंडिंग मिल रही है। तो यहाँ पर बादलों के बनने और वर्षा होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। और निचले इलाकों में भी, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से लगातार तुरंत नमी मिल रही है, तो यहाँ पर भी बादलों का वर्षा होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक नया लो प्रेशर एरिया कह सकते हैं कि यहाँ पर, या वॉर्टेक्स बोल सकते हैं, यहाँ पर एक डेवलप हो चुका है, जो कि स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में है। यहाँ से देख पाएंगे ट्रफ जो है वो उत्तरवर्ती हो चुकी है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। और ये उत्तरवर्ती होकर के ये जो है ये यहाँ से होते हुए इस ट्रफ से आकर के मिल रही है। आज शाम तक क्या होगा कि सिस्टम जो है ये ग्वालियर संभाग के आसपास आएगा। ये सिस्टम पश्चिम बंगाल के ऊपर ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों सिस्टम जो हल्का हल्का उत्तरवर्ती होंगे और जो हवा की रफ्तार देखिए फिलहाल वो बहुत कम है। ये हवा की रफ्तार जो खुलेगी और हवा की रफ्तार बढ़ेगी पूरा आज रात तक। पूरे क्षेत्र में देखिए हवा की रफ्तार जो है काफ़ी स्पीड पकड़ लेगी, तेज़ी से जो है यहाँ पर अरब सागर भी हवाएं की भी यहाँ पर बढ़ेंगी, तो वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। और कल भी देखेंगे तो सिस्टम है वो ट्रफ है वहीं पर बनी रहेगी समान पोजीशन के आसपास करीब करीब। और 25 के आसपास भी देखेंगे तो ये सिस्टम काफ़ी करीब आ जाएगा उत्तर प्रदेश के। और देखिए ये वर्टेक्स, लेकिन चूँकि इसके दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा वर्षा होती है, तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तर में वर्षा में थोड़ी सी कमी बन सकती है। 26 का देखेंगे 30 तक कंडीशन रहेगा। उसका सिस्टम जो है ये पूर्वी राजस्थान की तरफ पहुंच जाएगा। 27 का आसपास देखेंगे तो वही रहेगा कंडीशन। 28 का आसपास देखेंगे तो वही है। 29 का आसपास देखेंगे तो एक नया सिस्टम जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बंगाल खाड़ी में रीडेवलप होगा। और वहीं पर यहाँ पर एक गुजरात के आसपास भी सिस्टम का डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। एक गुजरात पे और एक सिस्टम पश्चिम जो बंगाल खाड़ी वहाँ पर 30 तारीख के आसपास ये जो उड़ीसा कोस्ट को पार करेगा। और इवन 31 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा। और 1 तारीख के आसपास आगे बढ़ेगा, 2 तारीख के आसपास और आगे बढ़ेगा, 3 के आसपास ये फिर राजस्थान की ओर पहुँचेगा, 4 तारीख के आसपास और राजस्थान की ओर पहुँचेगा, 5 के आसपास देखेंगे तो ये जो है सिस्टम थोड़ा और उत्तरवर्ती हो जाएगा। तो अभी ट्रैक तो क्लियर फिलहाल नहीं है कहाँ पर जाएगा, लेकिन सिस्टम बनने की फिर से एक और प्रोबेबिलिटी बन रही है, जो कि 29 के आसपास बनने की संभावना है। तो अगले 3 दिन तक, जैसे कि आज 22, 23, 24, 25, मान लीजिए 26 तक, जैसे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल झारखंड का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर वर्षा की संभावना काफ़ी प्रबल रहेगी। उसके बाद वर्षा कम हो जाएगी क्योंकि ट्रफ और नीचे चल जाएगी। उसके बाद फिर एक नया सिस्टम बनेगा 29 के आसपास, जो कि 3-4 दिनों तक के लिए वर्षा को समेट के रख देगा। वो आगे की तरफ मूव करेगा, तो वर्षा की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी उस दौरान। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की जाने की काफ़ी प्रबल संभावना वो दिखाई पड़ रही है। और देखिए 1 बजे ट्रफ कहाँ थी, किस ऊपर थी वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्लाउड वगैरह बने थे, लेकिन जो ट्रफ है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी और आज रात को ये जो है और काफ़ी नीचे आ जाने की संभावना रहेगी। जीएफएस का देखेंगे तो जीएफएस का लगभग कंडीशन सेम टू सेम कंडीशंस हैं। और आज रात को देखिए हवाओं की रफ्तार तो बढ़ेगी, दोनों तरफ से बढ़ेगी। फिलहाल देखिए हवा की रफ्तार काफ़ी कमज़ोर है और रात में देखिए हवा की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन देखिए आज रात में देखेंगे तो ये देखिए हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाएगी, बंगाल खाड़ी से हो या यहाँ से हो। कल ट्रफ वहीं पर रहने की संभावना है समान पोजीशन के आसपास। परसों भी वहीं पर रहेगी समान पोजीशन के आसपास, और सिस्टम भी वहीं रहेगा। 25 के आसपास भी वहीं पर रहेगी, 26 के आसपास भी वहीं पर रहेगी। 27 के आसपास देखेंगे तो राजस्थान में सिस्टम चला जाएगा और एक सिस्टम लगातार जो बंगाल खाड़ी में इसके उभरने की संभावना रहेगी उस दौरान। और 28 के आसपास सिस्टम वहीं रहेगा और उसका देखिए ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग होकर के आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे सेंट्रल पार्ट्स की ओर बढ़ेगा। 1, 2, 3, 4 उसको दिखा रहा है कि ये जो है ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा, यानी कि इसको दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। उसके बाद ये जो है वो खत्म हो जाएगा 5 तारीख के आसपास।
तो ये तो रहा जेएफएस की बात। तो अगले अगर कुछ दिनों की बात की जाए तो सिस्टम पर सिस्टम बनने की प्रबल संभावना है। और यहाँ पर तो साइक्लोन का भाई जो कह सकते हैं ना खदान खुला हुआ है। यहाँ पर चक्रवाती तूफान आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग ये भी तूफान जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये वियतनाम के तट को जो है पार करेगा। तो जब तट को पार करेगा तो इसकी जब रफ्तार होगी वो लगभग होने वाली है 123 किलोमीटर 150 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से। और शायद ये जब आगे बढ़ेगा तो ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करे और नया सिस्टम जो है डेवलप हो सकता है। अब दूसरा देखिए फिर एक नया सिस्टम और आ रहा है। देखिए यहाँ पर तो एक के बाद एक सिस्टम आते ही रहते हैं। बहुत वर्षा होती है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर खूब सारे सिस्टम जो है वो आते रहते हैं। देखिए सिस्टम यहाँ पर जो है वो आते रहते हैं। इसके पहले भी सिस्टम आया था, कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा दिया था। तो यहाँ पर सिस्टम पे सिस्टम आने की संभावना बनी रहती है। वियतनाम वगैरह में काफ़ी बढ़िया वर्षा भी होती है। तो फिलहाल देखिए सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो चुका है 23 तारीख के आसपास ही, और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ और आगे बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ और आगे बढ़ेगा। उसके बाद कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को ये इन्हेंस कर सकता है। चलिए क्लाउड की बात करते हैं, बादलों की अगर आप बात करें तो देखिए तमिलनाडु के क्षेत्र में एक स्ट्रॉन्ग पैच बना हुआ है जो कि बारिश के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन है, और काफ़ी ज़्यादा वर्षा की गतिविधियों को यहाँ पर ये बढ़ा सकता है। कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की भी इसकी वजह से संभावना रहेगी, और उम्मीद कर सकते हैं कि कई इलाकों में ठीक ठाक रेनफॉल से स्थिति में सुधार आएगा। और मुंबई वगैरह में, महाराष्ट्र वगैरह, और बात करेंगे कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश वगैरह के क्षेत्रों में वर्षा में काफ़ी भारी कमी आने की संभावना आ भी चुका है। यहाँ पर भारी वर्षा आप देखने को कहाँ मिल ही रहा है, और लगभग बारिश जो है वो लगभग बंद सी हो चुकी है। और यहीं पर देखेंगे तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी वर्षा कई इलाकों में रात के समय में हुई है, और अच्छी वर्षा हुई है। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश जो है वो दर्ज की गई है, और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी देखने को मिली है। और आज दोपहर तक फिर से यहाँ पर वर्षा में बदलाव होगा, बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर इजाफा होगा। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की उम्मीदें कर सकते हैं। देखिए जब हमने बताया था कि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पर कोटा संभाग के लेकर जयपुर संभाग तक कितने अच्छे बादल बने हुए हैं। ये लगभग 2-3 बजे के आसपास ये बादल काफ़ी अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर ये बादल जो है वो कमज़ोर होते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बादल धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। वर्षा तो है इनमें, कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश, मूसलाधार वर्षा भी कई इलाकों में इनकी वजह से हुई है। और आने वाले समय में भी अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 48 घंटों में भी ये वर्षा यहाँ पर रहेगी। और राजस्थान वगैरह में देखेंगे तो राजस्थान वगैरह में भी वर्षा गतिविधियों में इजाफा रहने की संभावना रहेगी। धीरे धीरे वर्षा उत्तर क्षेत्रों से लेकर के कई क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना है। देखिए दिल्ली के पास एक नया पैच बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैच नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पर गर्जना वर्जना वगैरह यहाँ पर जो है हो रही है। देख पाएंगे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। उत्तरी राजस्थान में हल्के क्लाउड है, दोपहर तक यहाँ पर ये इंटेंस होंगे, फिर से यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी संभावित है। चलेंगे उत्तर की बात में। उत्तर में तो कि मौसम लगभग साफ की स्थिति बनी हुई है, और सबसे ज़्यादा वर्षा जो हो रही है वो हो रही है इस समय फिलहाल अगर देखें तो वो है उड़ीसा कोस्ट के आसपास। बहुत भयंकर बादल बने हुए हैं, और हालांकि ये बादल भले ही समंदर में यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत क्लाउड काफ़ी इंटेंस हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउडीनेस यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हवाएं काफ़ी अच्छी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत हल्के बादल हैं, और पश्चिम बंगाल में भी वर्षा है, और झारखंड वगैरह में भी शायद वर्षा है, क्योंकि सैटेलाइट से देख के पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर कितनी वर्षा हो रही है। क्योंकि आपको बता दें कि रात में पूर्वी उत्तर प्रदेश हमारे आसपास के क्षेत्रों से उत्तर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैच बना हुआ था, वो मूव करता हुआ इधर गया, और उसके बाद ये फिर फैल करके जो है वो यहाँ से मेरे ऊपर से उत्तर इतना ज़्यादा फैल चुका था इस तरह से। उसके बाद फिर कमज़ोर हुआ, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैल गया पूरे क्षेत्र में। फिर नया पैच देखिए मेरे पास है, इसमें बारिश नहीं है, लग रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, बिल्कुल भी बारिश नहीं है। और हम पता किए हैं कि गोंडा वगैरह में भी वर्षा नहीं है, बस्ती वगैरह में भी बारिश नहीं है। इतना बड़ा पैच था, बिजली की चमक धमक भी थी, लेकिन बारिश नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो उसकी आप विश्वासी क्या करें सैटेलाइट की पिक्चरों पे कि बारिश उसमें हुआ है कि नहीं है, क्योंकि अब तो ज़मीनी भागों पे हकीकत कुछ और हो रही है। उतना बड़ा पैच में तो लगभग 100-200 मिलीमीटर की बारिश हर जगह हो जानी चाहिए था, जितना खतरनाक पैच कल बना था। लेकिन बस नाम का पैच था, उसमें पानी नहीं था, पानी था लेकिन वही मतलब बारिश वाले बादल वो नहीं थे, बहुत हल्के बादल थे, और बहुत जल्दी जो है वो डिस्पैच हो गए, और बारिश नाम की कोई चीज़ उसमें रह नहीं गई। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पर कोई खास वर्षा हुई नहीं है, और कोई खास वर्षा होने की संभावना भी नहीं थी। तो उम्मीद तो थी बहुत अच्छा वर्षा होगा, लेकिन अब जो है अब प्रकृति का देन है। अभी फ़िलहाल 2 से 3 दिन रह गया है, अगर इसमें वर्षा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो क्या ही कर सकते हैं। अब तो प्रकृति जाने क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन संभावना यही थी कि कई इलाकों में पैच से लग रहा था कि बहुत अच्छी वर्षा होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और उस पैच में बारिश वगैरह फ़िलहाल नहीं थी।
और कई इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये जो पैच है ना, ये पूर्वी जो उड़ीसा कोस्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैच है। ये पैच अगर आ जाए जहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत वर्षा होगी। पूर्वोत्तर में देखेंगे तो पूर्वोत्तर में भी कंडीशन लगभग हल्की वर्षा का है। ये मौसम साफ वाला है। तो जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर कैसी मौसम की संभावना है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है लगातार चैनल पर रहिएगा, जिससे कि आपको और आपके परिवार को पूरे से पूरी अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिल सकें। धन्यवाद।